अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने जो खबरें रखनी हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि परवेज इलाही और खान साहब ने पीडीएम को और उनके हैंडलर्स को कितना बड़ा सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है। ये सारे जो बैगों के अंदर पैसे डालकर और लाहौर हाई कोर्ट पर छोड़कर अब बहुत ही मुतमिन होकर बैठे हुए थे और मुज़ाकरात से भी पीछे हट चुके थे। इनकी अब दौड़ें किस तरह से लग चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पंजाब असेंबली खान ने जब तोड़ने का फैसला किया और केपीके की असेंबली, उस वक्त बदमाशा ने कहा तोड़ दो, हमें कोई रोल ही नहीं है। हम तुमसे कोई डरते वरते हैं कि तुम असेंबलियां तोड़ दोगे? तोड़ दो तो हम सुबह इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन जब उनको लगा कि यह बात सीरियस है, फिर अदमे एतमाद भी आ गई। हालांकि मेंबर पूरे नहीं है, फिर भी अदमे एतमाद आ गई कि कहीं असेंबली ना तोड़ दे। और उधर से गवर्नर ने कह दिया कि आप 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर फौरी तौर पे एतमाद का वोट लें। और उसके बाद जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जो अंडरटेकिंग दी गई, जो सेक्रेटरी पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने किया, जो गवर्नर ने किया, जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी, जो रूलिंग मुस्तरद हुई, जो अंडरटेकिंग दी गई, वो सब आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल के बाद तमाम सहाफी, पीडीएम और पीडीएम के वो वाले हैंडलर जो चीफ सेक्रेटरी को कमरे के अंदर बंद करके वहां पे वो नोटिफिकेशन निकलवा रहे थे और रातों को जाग के गवर्नर पंजाब से वो नोटिफिकेशन लिखवा रहे थे, वो मुतमिन हो गए कि अब बस ठीक है, 11 जनवरी तक तो बला टली है, 11 जनवरी के बाद देखा जाएगा। और इधर से पीडीएम ने तैयारी कर दी, एक दफा जश्न मनाया, फिर तैयारी शुरू कर दी कि हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। और उधर सब्तैन खान साहब ने भी 11 जनवरी 2023 को पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। तो सबको यह लगा कि अब अमन हो चुका है, लिहाजा अब ये 15-20 दिन तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे। अब खबर क्या है? खबर जनाब ये है, परवेज इलाही और खान साहब ने मुतअद्दिद इजलास किए हैं, मुलाकातें की हैं। परवेज इलाही की जो थी, एक उनको था कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए, हमें मुतमिन किया जाए, वो मुतमिन किया गया। 2 से 3 इजलास हुए परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामलात फाइनल किए गए। कौन कौन से हल्के में सीट एडजस्टमेंट करनी है, वो भी एक कमेटी बनी जिसमें पीटीआई के लोग थे 3 बड़े और 3-4 काफ लीग के। वो मामलात हो गए हैं तय। अब जनाब पीटीआई के वो लोग जो बैरून मुल्क गए हुए थे, क्योंकि काफ लीग के तो 10 बंदे पूरे हैं, वो भी वापस पहुंच चुके हैं। जो एक आधा अभी नहीं पहुंचा वो भी 3-4 दिनों में पहुंच जाएगा। लिहाजा ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, इसी हफ्ते के अंदर अंदर पीटीआई और काफ लीग एतमाद का वोट ले लेगी। इस वक्त 187 से लेकर 188 अरकान मौजूद हैं पीटीआई और काफ लीग के पास। जरदारी साहब एक भी बंदा खरीदने में नाकाम रहे हैं। तो लिहाजा वो 11 जनवरी वाला जो मामला था ना, वो इसी हफ्ते निपटा लिया जाएगा। इसी हफ्ते उम्मीद है दिसंबर अभी रहता होगा तो दिसंबर के अंदर अंदर ही परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। और उसके बाद वो जो अंडरटेकिंग दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो अंडरटेकिंग क्या है कि एतमाद का वोट लेने से पहले आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, यही अंडरटेकिंग है ना, और तो कुछ नहीं। लिहाजा जब आप एतमाद का वोट ले लेंगे उसके बाद तो उसकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। लिहाजा उसके बाद वैसे भी आप असेंबली तोड़ सकेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होगा? एक दफा जब आप एतमाद का वोट ले लेते हैं ना, उसके 6 महीने तक गवर्नर आपको दूसरी दफा नहीं कह सकता कि आप एतमाद का वोट लें। और ना ही 6 महीने तक, जो मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कि उसके 6 महीने तक ना ही अदमे एतमाद पेश हो सकती है। अब अदमे एतमाद पेश हो जाए तो आपको पता है असेंबली आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा अदम एतमाद भी नहीं पेश हो सकती और एतमाद का वोट भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक दफा आपने एतमाद हासिल कर लिया तो 6 महीने तक ये इस तरह की तो कोई शरारत नहीं हो सकती। अब जनाब हो क्या रहा है, एक और तासुर बड़ा आम है कि 186 बंदे पूरे नहीं होंगे, 2 बंदे खरीद लेंगे, 1 बंदा खरीद लेगा, 185 बंदे होंगे, ऐसा होगा वो होगा। इस वक्त मैंने कन्फर्म किया मुख्तलिफ कानून दानों से, मुख्तलिफ वकला से और मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से, जिसमें से ये
मारूफ कानूनदान और साबिक सेनेट के चेयरमैन जस्टिस मारूफ ये हैं वसीम सज्जाद। वसीम सज्जाद साहब ये दावा करते हैं कि जब आप एतमाद का वोट लेते हैं, अदम एतमाद में 186 पूरे करने होते हैं, यानी एक जो कोरम होता है ना वो पूरा करना होता है। जैसे 172 कौमी असम्बली के अंदर सादा अक्सरियत पूरी करनी होती है, तो पंजाब असम्बली के अंदर 186। लेकिन वो कहते हैं जब एतमाद का वोट लेना होता है ना, तो फिर फ्लोर पर यानी असम्बली के अंदर जो कुल तादाद होती है, उस कुल तादाद में अक्सरियत आपने लेनी होती है। मसलन सपोज करें अपोजिशन इत्तेहाद के पास 178 उनका फिगर बन रहा है टोटल, तो आप अगर 180 भी ले लें तो आपके 2 वोट उनसे ज्यादा हैं, आपके पास अक्सरियत है, तो आप वज़ीर आला बरकरार रहेंगे और आपका एतमाद का वोट हो जाएगा। आप 184 भी ले लें, इसका मतलब यह कि आपके पास अपोजिशन के इत्तेहाद से ज्यादा मेंबर है। जो मजमूई तादाद मौजूद है असेंबली के अंदर, उसमें से ज्यादा लोग आपके साथ खड़े हुए। इसमें यह मैटर नहीं करता 186 हूं या 187 हूं या 188 हूं, इसमें यह है कि जो कुल तादाद है हाउस की, उसमें से अक्सरियत आपके पास है। चाहे अपोजिशन के पास 165 हूं, आपके पास 166 हैं, अगर तो है तो फिर आपने एतमाद का वोट ले लिया है। ये एतमाद के वोट में और अदम एतमाद, अगर अदम एतमाद होती तो 186 पूरे करने थे अपोजिशन ने, यानी अगर नून लीग ने अदम एतमाद जो वापस ले ली ना, अगर उस पर वोटिंग होती तो इनके पास ये तो खरीद नहीं सके, इनके पास तो बंदे नहीं है और वैसे भी फ्लोर क्रॉसिंग तो हो नहीं सकती। अब एतमाद के वोट में एक ही काम हो सकता है कि आप पैसे देकर लोगों को खरीद लें और उस दिन वो लोग गैर हाजिर रहें और परवेज इलाही एतमाद का वोट ना ले सके, ये एक हो सकता है। लेकिन वो तो जरदारी साहब बड़े नाकाम लोटे हैं, गालियां पड़ी हैं, इतने पैसे आप लेकर गए थे और पीछे ताकतवरों की वो कालें भी थी प्राइवेट नंबर से, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो सका। तो ये अगले चंद दिन में आप सरप्राइज देख सकते हैं। 28 को तो खान साहब ने MNAs को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है, तो लिहाजा वो भी जाएंगे इस्तीफा देने के लिए, और उससे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद यहां पंजाब के अंदर भी आपको बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। एतमाद का वोट ले लेंगे, फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देंगे, KPK की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, और फिर जो खान ने पेशन गोई की है कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा, उस तरफ मामला जाते हुए इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। ये मेरे सामने अदील वड़ैच साहब दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अगले हफ्ते वोटिंग करवा दी जाएगी। परवेज इलाही ने सरप्राइज तैयार कर रखा हुआ है। अब बड़ी जल्दी के साथ एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को देखना नहीं चाहती, और इमरान खान ना किसी से बर्दाश्त हो रहा है और ना ही कोई इलेक्शन उनके मुकाबले पे लड़ सकता है। इवन इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन, उससे हुकूमत पीछे हट गई, 2 दिन में कानून साजी की, फौरी तौर पे भागने वाली की। जो इस्लामाबाद में हुकूमत भाग गई है इलेक्शन से, जरा अंदाजा करें वो इलेक्शन लड़ सकती है इमरान खान के खिलाफ पूरे मुल्क में। तो लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट उन बेचारों के लिए सहूलतकारी कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान का मुकाबला किया जाए, कराची के अंदर इमरान खान का, सिंध के अंदर मुकाबला किया जाए और सीटें कम की जाए। अब क्या किया जा रहा है? PDM इस वक्त MQM के 3 धड़े हैं, 3 धड़े हैं जनाब। एक फारूक सत्तार वाला धड़ा, एक धड़ा तो वैसे इररेलेवेंट हो गया वो लंदन वाला, दूसरा धड़ा ये खालिद मकबूल सदीकी वाला, और तीसरी जो एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही जोड़ तोड़ करके एक अलग जमात बनाई थी, पाक सरजमीन पार्टी की शुर हसीन शादबाद, वो जो ये मुस्तफ़ा कमाल वाली पार्टी बनाई थी। अब एस्टैब्लिशमेंट पिछले 2 हफ्तों से मेहनत कर रही है और अब बिल आखिर कामयाबी मिल गई है। ये जो तीनों धड़े हैं ना, चाहे वो फारूक सत्तार हूं, चाहे ये PSP हो, चाहे दूसरी MQM पाकिस्तान, ये तीनों एक होने जा रहे हैं, यानी जम होने जा रहे हैं। और ये जब तीनों एक हो जाएंगे तो उनका मानना यह है कि फिर MQM अपनी पूरी ताकत में वापस आ जाएगी और फिर कराची में हम PTI को वोट नहीं लेने देंगे। यानी ये वो पार्टी है, ये PSP तो जो आखिरी नंबर पे आती है और ऐलान ये सुबह ही कर देते हैं कि हम जीत चुके हैं। 4 बजे सबसे पहले जो इलेक्शन के अनाउंसमेंट का वो रिजल्ट का अनाउंसमेंट करते हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब करते हैं और कहते हैं हम जीत चुके हैं, और होते सबसे आखिर में है। और ये सारे लोगों का एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है इमरान खान को टैकल करने के लिए। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा के बहुत ही करीबी दोस्त जी मलिक अहमद खान साहब बहुत बड़ा दावा करते हैं, और मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को नायल होने से बचाया और जहांगीर तरीन को नायल करवाया। हनीफ अब्बासी को इमरान खान के खिलाफ केस दायर करने की सजा मिली। वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक जेन्युइन केस था बनी गाला की अराजी वाला, और बनी गाला का जो वो कहते हैं गैर कानूनी घर था। जनरल बाजवा इमरान खान के साथ थे। वो कहते हैं जनरल बाजवा ने एक ही NRO दिया है
वो कहते हैं मेरे दोस्त हैं जनरल बाजवा, मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि यही तो डिग्गियों के अंदर बैठा के जाते रहे हैं शहबाज शरीफ को लेकर मलिक अहमद खान साहब। और इनको बड़ा था कि मुझे जनरल बाजवा साहब पंजाब का वज़ीर आला भी बनाएंगे, वो भी इनका ख्वाब नहीं पूरा हो सका। तो कहते हैं एक ही उन्होंने एनआरओ दिया है, वो दिया है इमरान खान को। वो जेन्युइन केस था, इमरान खान उसमें नायल हो सकते थे, लिहाजा जनरल बाजवा ने जो है इमरान खान को बचा लिया, नायल होने से बचा लिया, जहांगीर तरीन को नायल करवा दिया, और हनीफ अब्बासी जिसने इमरान खान के खिलाफ केस किया हुआ था उसको सजा दी गई। फिर एफी ड्रेन का केस और बाकी केस जो डले थे हनीफ अब्बासी पर, वो जनरल बाजवा साहब ने डलवाए थे। इमरान खान के अगेंस्ट उन्होंने क्यों केस किया था, इसलिए तो वो कहते हैं जनरल बाजवा ने तो सबसे ज्यादा एनआरओ और नवाजा जिसको है वो इमरान खान है। तो ये जनाब सारे मामलात हैं, बहुत जल्द पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़ी हलचल होने जा रही है। और ये जो ख्वाब देखकर बैठे हुए थे कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, इनके हाथ से सब कुछ निकलने जा रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।